सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन दो महान व्यक्तियों का जन्म हुआ। एक है महात्मा गांधी और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी की और देखेंगे उनके प्रारंभिक जीवन, दक्षिणी अफ्रीका जीवन, उनके विचार और राष्ट्रीय आंदोलन और देश निर्माण में उनकी भूमिका। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी करमचंद गांधी काठियावाड़ राज्य के पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता का नाम था पुतली बाई। महात्मा गांधी का बचपन का जीवन अमीर बच्चों की तरह ही गुजरा। प्रारंभ में महात्मा गांधी काफ़ी अड़ियल और बिड़ैल टाइप के बच्चे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी माँ का और भारतीय पौराणिक कथाओं का प्रभाव उन पर धीरे धीरे पड़ने लगा। उन्होंने एक बार राजा हरिश्चंद्र की कथा को देखा और सुना। बहुत ही व्यापक उनकी मानसिकता प्रभाव पड़ा और ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन भर वो उसको छोड़ नहीं पाए और सत्य अहिंसा उनका परम उद्देश्य बन गया। श्रवण की कथा से उन्होंने सेवा करने की भावना सीखी बचपन पे। उससे सबसे ज्यादा उन पे प्रभाव पड़ा उनकी माँ का। कहते हैं जब महात्मा गांधी लॉ पढ़ने विलायत जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, तो उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि बेटा तुम वादा करो कि तुम वहाँ सादा जीवन व्यतीत करोगे, मांस से दूर रहोगे, शराब से दूर रहोगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो अनैतिक हो। और गांधी जी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब भी उन्हें कुछ ऐसा करने का मन करता, अपनी माँ का वादा, दिया हुआ वादा उनको याद आता, जिससे वो इन सब गलत कार्यों को नहीं करते। तो एक माँ के वादे ने गांधी जी को महान बनने में काफी मदद की है। गांधी जी की विचारधारा बन चुकी थी, उनकी आइडियोलॉजी तैयार थी, उनका दशा और दिशा सब कुछ तैयार हो गया था, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी था। लॉ कॉलेज से उन्होंने, लंदन लॉ कॉलेज से लॉ किया, भारत में आकर प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी नहीं चली, अपना पहला ही केस मुंबई में वो हार गए। उसके बाद उनको एक केस मिला जिसकी उनको जरूरत थी। दादा अब्दुल्ला का केस मिला जो दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़े व्यापारी थे, भारतीय मुल्क थे। उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और केस लड़ने वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका चले गए तो उनके साथ काफी रंग भेद के आधार पर बहुत ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया गांधी जी के साथ। उनकी पगड़ी तक उतारी गई, उनके दाढ़ी मोछ पे सवाल किए गए। काफी रंग भेद की रीति आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में चरम पर था। अश्वेतों के साथ, एशियाई लोगों के साथ रंग भेद किया जा रहा था। तो गांधी जी इसी दौरान 1893 में ही ट्रेन से जा रहे थे केप टाउन, डरबन से केप टाउन, प्रिटोरिया। रास्ते में एक मेरिट्सबर्ग स्टेशन पे उनको ट्रेन से फेंक दिया गया। फिर वहीं से असली गांधी की कहानी शुरू होती है, महात्मा बनने की कहानी शुरू होती है। तो अब हम जानते हैं कि गांधी कैसे बने महात्मा। उसके बाद गांधी जी ने इस अश्वेत विरोधी, रंग विरोधी अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना शुरू किया और अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन खड़ा किया। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और वह नीतियां बदलनी पड़ी। इस भारी सफलता से दक्षिण अफ्रीका में पूरे विश्व में महात्मा गांधी की प्रसिद्धि बढ़ गई। लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। भारत में वो काफी लोकप्रिय हो गए। 1915 में जो 9 फरवरी 1915 में जो भारत आए तो लोगों ने भव्य स्वागत किया और अपने सर आंखों पे बिठा लिया, एक मसीहा के रूप में उनका स्वागत किया। भारतीय लोग अंग्रेजों से परेशान थे तो उन्हें गांधी में एक मसीहा दिखाई दिया। जिस तरह उन्होंने अश्वेतों को न्याय दिलाया दक्षिण अफ्रीका में, भारतीयों का भी पूर्ण विश्वास हो गया था कि अभी तक जो भारतीय राष्ट्रीय जो नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, जो काम नहीं कर पाए गांधी जी वो कर लेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान 1915 में ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी।
उसके बाद महात्मा गांधी तुरंत राजनीति में सक्रिय हो रहे थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें मना कर दिया, जिनको वो अपना जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानते। उन्होंने कहा भारत की परिस्थितियां अफ्रीका से अलग है, पहले तुम वेट एंड वॉच करो, फिर यहाँ राजनीतिक में गतिविधियों में भाग लो। गांधी जी 2 साल बैठे रहे, उसके बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, नील आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद, फिर रॉलेट एक्ट, फिर 1920 का असहयोग आंदोलन करते करते भारत में काफी वो लोकप्रिय हो गए। उनकी सबसे बड़ी सफलता थी जो उनसे पूर्व राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने और कांग्रेस के नेताओं नहीं कर पाए, इन्होंने आम जनों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ लिया। इतना चमत्कारिक व्यक्तित्व था और इतनी उनकी सोच में गहराई थी, जो कोई नहीं देख पाता था, गांधी देख लेते थे और आंदोलन को व्यापक किया। फिर 1931 में उन्होंने दांडी मार्च यात्रा की, नमक कानून तोड़ा, फिर सविनय आंदोलन शुरू किया और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अंततः भारत को छोड़कर अंग्रेजों को जाना पड़ा। 1948 में एक सरफिरे ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह भारत के सबसे महान व्यक्ति की कहानी यही समाप्त होती है। हमें काफी गर्व होता है कि हम गांधी के देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना लोग भारत को नहीं जानते हैं, उससे ज्यादा महात्मा गांधी को लोग जानते हैं। अक्सर लोग विदेश में कहते हैं गांधी का भारत, तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है, गांधी हमारे देश पे पैदा हुए। तो आज गांधी जी के जन्मदिन पर